अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज दूसरे पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। आयत नंबर 153 से आयत नंबर 163 तक, 153 से 163 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम तुम्हें कुछ न कुछ खौफ और भूख से और मालों, जानों और फलों की कमी करके ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग के जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जिनके लिए उनके रब की तरफ से बख्शिश और रहमत है, और यही हिदायत याफ्ता हैं। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो उन दोनों का तवाफ़ करे, और जो खुशी से कोई नेकी करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा कदरदान खूब इल्म वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक जो लोग हमारे नाजिल किए हुए वाज़ेह दलीलें और हिदायत की बातों को छुपाते हैं, उसके बाद कि हम उन्हें लोगों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में खोल कर बयान कर चुके हैं, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह भी लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी लानत करते हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। मगर जिन्होंने सच्ची तौबा करके अपनी इस्लाह कर ली और हक़ को खोल कर बयान कर दिया, तो वही लोग हैं जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत ही में मर गए तो उन पर अल्लाह और फरिश्ते और सब लोगों की लानत है। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। और बेशक उस लानत में गिरफ्तार रहेंगे, न उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाज़रीन इकराम, दूसरे पारे के तीसरे रुकू में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 11 आयतें पढ़ी, 11 आयतें सुनी। आयत नंबर 153 से आयत नंबर 163 तक, 153 से 163 तक। इसके अंदर क्या है? पहले जो कहा गया, लोगों सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह ताला किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे भाइयों, जितनी भी तकलीफ़ आए, जितनी भी परेशानी आए, नाज़रीन इकराम, सब्र बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब कितना सब्र करें। भाई, जब तक कब्र में न चले जाएं सब्र करते रहें। और सब्र करना बुज़दिली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खुद सिखाया कि सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो, और नमाज के ज़रिए। आज हम और आप क्या करते हैं? पहली फ़ुर्सत में नमाज ही छोड़ देते हैं। जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। सूरह नबी दाऊद किताबुल वितर हदीस नंबर 13-19, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। दुनिया के अंदर जितनी बड़ी घबराहट हो, हम नमाज पढ़ें, अल्लाह सुकून दे देगा। सब्र करें, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है, इंसान की हालत ये है कि सब्र करता है जब तकलीफ़ आती है, शुक्र अदा करता है जब अल्लाह ताला उसको नेमतें देता है। फिर अल्लाह ताला ने यह भी बयान किया कि हम आजमाएंगे। पहले सब्र की किस्में हम देख लेते हैं। उलमा ने सब्र की 3 किस्में बयान की है। नंबर 1, हराम चीज़ों को छोड़ देना। मन नहीं करता है, मोबाइल के अंदर जो लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, रात में रज़ाई के नीचे देख रहे हैं, मन नहीं करता छोड़ने का, लेकिन अल्लाह के लिए छोड़ दे, ऊपर वाला देख रहा है। फिर इसी तरीके से हलाल चीज़ को करने में मन नहीं करता, फजर में उठना, वो भी ठंडी का मौसम हो, वज़ू बनाना, बहुत परेशानी होती है, तो क्या करने का? उठना, भाई नमाज तो पढ़नी, अपने आप को मनाना, तैयार करना। नंबर 3, मुसीबत पर सब्र, और अल्लाह ताला किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला आजमाइश में डालते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, अल्लाह की राह में जो शहीद हुए, हाँ, उसे मुर्दा नहीं करना बल्कि वो ज़िंदा हैं। लेकिन कैसे ज़िंदा हैं?
بل احیاء ولکن لا تشعرون، آیت نمبر 154، کہ تم لوگ نہیں جانتے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہ جیسے ہم زندہ ہیں ویسے وہ زندہ ہے، اللہ نے خود ہی کہہ دیا تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی کو معلوم وہ کیسے زندہ ہیں تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتے ہیں، ڈر کے ذریعے، دیکھ لیجئے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، ڈر ہے، گھبراہٹ ہے، اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، کوئی قانون آ جاتا ہے، بدلی ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے حالات دیکھ لیجیے، آدمی گھبرا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی آزمائش چل رہی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ بھوک کے ذریعے بھی اللہ آزماتے، مال میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ دیکھ لیجیے پھل وغیرہ تیار رہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جھٹکا آیا، پورے پھل برباد ہو گئے، پوری کھیتی برباد ہو گئی۔ تو رونا نہیں، دھونا نہیں، خودکشی نہیں کرنا، سوسائڈ نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور جب صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 918، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مصیبت کے اندر بدلہ دے اور اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ یہ بھی دعا یاد کر لیجئے۔ پھر اسی طریقے سے صفا و مروہ کی جو سعی ہے، حج اور عمرہ کا ایک رکن ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جانکاری ہے، علم ہے، تو علم کو نہیں چھپائیے، اور جو صحیح ہے وہی بتانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بغیر علم کے بات کرتے، وہ بھی منع ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جانکاری دی ہے، صحیح علم ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ چھپائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے اخیر کے اندر کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، کلمہ توحید نصیب نہیں ہوا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، زور سے بولیے آمین۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سب کا مالک ایک ہی ہے، تنہا اللہ ہے، وہ رحمان ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ سب لوگوں کو ایک توحید کی طرف دعوت دی جا رہی، ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا، سب کا مالک ایک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آزمائش میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔